हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में होशियार अली जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 7वीं मैराथन क्लास है, जिसमें मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ इस 7वीं करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास के साथ आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स इस वीडियो के साथ कंप्लीट करा दिए हैं आपको। इन्हीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतने सफिशिएंट आप यहाँ से इतना कर लीजिए। इनकी सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही इनके पीडीएफ छठे मैराथन क्लास तक पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? चलिए इसको देखिए। इसरो ने साल 2021 के अपने पहले मिशन में जो है PSLV C51 को जो है अमेजोनिया 1 को अपने समय पर इसको लॉन्च किया है। और भारत का ये रॉकेट जो है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राज़ील का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में रवाना हुआ। अब इसका पहला स्टेटमेंट देखिए। जो अमेजोनिया 1 है, या प्रथम है, ब्राज़ील की पहली सैटेलाइट है जिसे भारत से लॉन्च किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन। तो PSLV C51 अमेजोनिया फर्स्ट इसरो के कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको NSIL बोलते हैं, इससे यानी जो इसरो के कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था। ये भारत सरकार की कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत है। इसका आंसर पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। यह प्रक्षेपण PSLV C51 अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल। अमेजोनिया प्रथम ब्राज़ील का पृथ्वी पर्यवेक्षण सैटेलाइट। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2 देखें। अमेरिका ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक सिंगल डोज वाली नई वैक्सीन की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन ए। अब इसकी जानकारी, जो अमेरिका ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है, ये मंजूरी अमेरिका में जो खाद्य पदार्थ और औषधियों का विनियमन करने वाली एक एजेंसी है, इसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDF है, इसने दी है। और इस वैक्सीन का निर्माण जो है अमेरिका की जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, इसने किया है। ये एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, यानी इस वैक्सीन का सिर्फ एक डोज ही दिया जाना होता है। इसका आंसर ए ऑप्शन। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा आपका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज की याद में इसको मनाया जाता है। तो भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने साल 1928 में इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। आंसर रहेगा 28 फेब। सवाल नंबर अगला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, ये किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। राज्यसभा टीवी RSTV, लोकसभा टीवी इसको LSTV बोलते हैं, इसका विलय कर दिया गया है। दोनों जो चैनल हैं, एक्चुअली ये सरकारी चैनल है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, और इन दोनों को मर्ज करके इनका विलय कर दिया गया है और इनको सिंपल एक चैनल में तब्दील किया गया है जिसका नाम है संसद TV STV। तो इस चैनल के मुख्य CEO का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं? सिंपल है, नाम ही याद रखना है, रवि कुमार है, ऑप्शन सी। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने हाल ही में अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया गया है रशिया के द्वारा, ऑप्शन बी, रशिया के द्वारा। तो रूस ने अपने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट, पहला उपग्रह आर्कटिक M, इसका सफल प्रक्षेपण किया है, जो 28 फरवरी को किया गया था। जो रूस की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम क्या है, उसी के द्वारा किया गया है। रसिया की जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो है रोसकोसमोस। रोसकोसमोस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसको भी याद रखेंगे। इस सैटेलाइट को सोयूज 2-1B अंतरिक्ष यान की मदद से प्रक्षेपित किया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निम्न में से किस देश में पहली बार अपने राजदूत की नियुक्ति की है? संयुक्त अरब अमीरात ने जो है इजराइल में, ऑप्शन बी, इजराइल में है ये, अपने राजदूत को नियुक्त करने की जो है पहली बार नियुक्ति की अपने राजदूत की। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में हाल ही में
खिलौना मेला इंडियन टॉय फेयर 2021 का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी ठीक है? हम बात करें किसकी? इंडियन टॉय फेयर की, भारत खिलौना मेला की 2021 की। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों को जो है खिलौनों की बिक्री को बढ़ाना है। एक्चुअली इसका मकसद खिलौनों की जो स्वदेशी खिलौने इनकी बिक्री को बढ़ाना नहीं है। एक्चुअली इस मेले का उद्देश्य जो स्वदेशी उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही। पहला स्टेटमेंट गलत है, स्वदेशी खिलौनों की बिक्री नहीं बढ़ानी है। इसमें जो उद्योग है हमारे देश में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाना है। इसका आयोजन कपड़ा शिक्षा उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। तो इसका जो है कपड़ा शिक्षा उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। सवाल नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में निम्न में से किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? इन पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी, फिल्म एंड टेलीविजन की दुनिया में जो प्रतिष्ठित 78th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हैं, 1 मार्च को इनकी अनाउंसमेंट की गई और इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में नोमैडलैंड, ये है नोमैडलैंड, इस मूवी को मिला है। सवाल नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय पहलवान को 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन के रेसलर्स और कोच मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर इज विनेश फोगाट, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने हाल ही में कैच द रेन नाम के एक देशव्यापी अभियान को चलाने की घोषणा की है। ये अभियान किससे संबंधित है? एक्चुअली ये जो बारिश का पानी होता है उसके संरक्षण के लिए है। तो ये है बारिश के पानी के संरक्षण से संबंधित है ये, और ये चलाया जाएगा 1 अप्रैल से 30 जून तक। नेक्स्ट देखें, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को, ऑप्शन। तो इसके थीम्स याद रखने हैं आपको। विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? प्रतिवर्ष 3 मार्च को। साल 2021 में ये मनाया गया। इसका थीम रहा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। थीम 2020 की क्या थी? दोनों ही मेंशन कर दी गई हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑल द लाइव्स ऑन अर्थ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको घोषित किया है? तो भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ये वर्ष कौन सा है? वर्ष 2023। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव भारत ने बांग्लादेश, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ रखा था। नेक्स्ट वन, अगला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसने 2020-21 के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो वार्षिक ब्याज दर है इसकी सिफारिश की। कितना? तो ये है 8.5%, 8.5। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये है मैरी कॉम, ऑप्शन बी। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 मार्च को, ऑप्शन सी। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो इस साल 2021 में 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 50th 2021 में 50वां मनाया गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार ने जीवन जीने की सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की। सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? नंबर 1 पर है बेंगलुरु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संपन्न हुए मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन के अवसर पर 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया गया। चाबहार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट देखें, चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है, जबकि तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे देखिए, चाबहार कैस्पियन सागर के तट पर है। ये कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है, दक्षिण पूर्वी ईरान में ये स्थित ओमान की जो खाड़ी है, ओमान की खाड़ी के तट पर है ये। तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है सेकंड वाला। अगला है, ये पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के पश्चिम में है। ये बात बिल्कुल सही है, ये पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के पश्चिम की तरफ
72 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ये भी ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएंगे आपके फर्स्ट एंड थर्ड, ये ठीक है। सरकार ने कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना भी अनिवार्य कर दिया है। एयरबैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एयरबैग्स जो होते हैं एक्चुअली कार में लगे हुए एक सुरक्षा कवच ही होते हैं, जो एक्सीडेंट के दौरान जब कारें कहीं टकराती हैं, किसी से टकराती हैं, तो एयरबैग ओपन हो जाता है और ये सीधा जो है किसके मुंह पर खुलता है, ड्राइवर सीट वाले व्यक्ति के मुंह पर ये लगता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इससे उसका सर जो है उसके स्टीयरिंग में या फिर आगे लड़ने से बच जाता है। जो उसके सर को घातक चोट लग सकती थी इस एक्सीडेंट के दौरान, तो एयरबैग होने की वजह से जो है एयरबैग उसको पीछे की तरफ फेंक देता है, उसके चेहरे को पीछे की तरफ पुश करता है जब ओपन होता है एयरबैग। तो एयरबैग कार में लगा हुआ एक सुरक्षा कवच है, बात सही है ये। और दुर्घटना के दौरान एक सुरक्षा कवच की तरह ही काम करता है। कॉटन का बना होता है, इस पर सिलिकॉन की पेंटिंग की जाती है और दुर्घटना के समय जब ये फूलता है तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये दुर्घटना के टाइम पर ही खुलता है, याद रखना, दुर्घटना के समय एयरबैग में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एयरबैग का मुख्य कार्य दुर्घटना के दौरान नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला ही सही है इसमें। सवाल नेक्स्ट कि सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है, इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें कुल मिलाकर समिति में 259 मेंबर्स हैं। सवाल नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जारी खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट UNEP फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है आपकी। इसमें देखिए साल 2019 में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% बर्बाद हो गया है, ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद किया गया एक साल में, बिल्कुल बात सही है। भारत में प्रति वर्ष एक व्यक्ति द्वारा 50 किलो खाना बर्बाद किया गया है एक साल का। विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की बर्बादी चीन के अंदर होती है, बात सही है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सवाल नंबर नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें रहने देंगे इतने ही प्रश्नों को, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।